हाय गाइस। ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको ऑफर लेटर रिजेक्शन मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, देन आपको वो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आप वो गलतियां ना करें जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्शन हो सकता है या फिर आपको एडमिशन लेटर का के लिए रिजेक्शन हो सकता है। तो चलिए हम अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस एंड हम पहले एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में कौन सी गलतियां हैं हमें नहीं करनी वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कोर्स यूनिवर्सिटी के लिए कि कौन सा कोर्स आप करना चाहेंगे और कौन सी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द कोर्स बेस्ड ऑन योर करियर डिमांड्स एंड आपकी जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईटी में, बिजनेस में या इंजीनियरिंग में शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए 2 से 3 यूनिवर्सिटीज और फिर उस यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे आप सब्जेक्ट को भी पहले सिलेक्ट कर लीजिए और फिर अप्लाई करिए उन यूनिवर्सिटीज में। फिर उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको आईएलटीएस देना है, टोफल देना है या आईएलटीएस देना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना है, सीवी बनाना है और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपकी यूनिवर्सिटी से या जहां आप एम्प्लॉयड हैं वहां से आपको लेना है। इसके बाद में आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी में। अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी पोर्टल। पे एप्लीकेशन फी ऑफ €50 to €150 डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में जो स्टेप 4 है, गेट दी ऑफर लेटर। कंडीशनल या नॉन कंडीशनल जो भी ऑफर लेटर आपकी यूनिवर्सिटी आपको देना पसंद करे उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करिए। और उस ऑफर लेटर को एक्सेप्टेंस देने के बाद में आपको ट्यूशन फी देनी पड़ेगी और अपने लिए ब्लॉक फंड्स बैंक में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ब्लॉक अकाउंट में आपको फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो पे योर ट्यूशन फी एंड ट्रांसफर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ अराउंड €10,000 to €15,000 इन योर बैंक अकाउंट, जिसको कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वीजा। स्टेप 6 है वीजा प्रोसेस, जिसमें कि आपको यूनिवर्सिटी अप्लाइज वीजा ऑन योर बिहाफ। नीदरलैंड्स में यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे वीजा अप्लाई करेगी और बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा अपनी कंट्री में। स्टेप 7 है ट्रेवल एंड स्टार्ट स्टडी। मतलब ये कि जब वीजा मिल जाए तो बुक एन अपॉइंटमेंट, ट्रेवल टू नीदरलैंड एंड अटेंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो कंप्लीट टाइमलाइंस जो रहेंगी वो रहेंगी अक्टूबर से लेके जनवरी में। आप रिसर्च करिए कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी, 4 से 5 यूनिवर्सिटीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कोर्सेज भी आपको कम से कम 2 कोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। फिर दिसंबर टू अप्रैल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के पोर्टल से ऑनलाइन और जनवरी से मई में आपको ऑफर लेटर मिल जाता है और फिर मार्च से जुलाई में आपको वीजा मिल जाता है और अगस्त टू सितंबर में आप फ्लाई करके जा सकते हैं। अब रही बात कि जब आप नीदरलैंड्स जाएं तो आपको अपनी अकोमोडेशन या तो आपको कॉलेज के हॉस्टल में मिल जाएगी या फिर आपको अपनी अकोमोडेशन अरेंज करके जाना होगा। एंड जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है अब, जो जिससे कि आपका नीदरलैंड का स्टडी वीजा या एडमिशन लेटर में रिजेक्शन ना आए, तो वो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले है वीक, जो सबसे मेन रीजन होता है रिजेक्शन का वो होता है वीक एसओपी, दैट मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आपने जेनेरिक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कॉपी पेस्ट वाला बनाया तो रिजेक्शन के चांसेस हैं, और अगर आपने कोई करियर गोल्स नहीं बताए तो भी रिजेक्शन के चांसेस हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में राइट योर पर्सनलाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस
कनेक्ट कोर्स एंड करियर एंड फ्यूचर प्लान्स। इसके बाद में जब आप दूसरा रीजन ऑफ रिजेक्शन हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन ही लेट फिलअप करी, तो आप उसको अवॉइड करिए। अगर डेडलाइंस मिस कर देते हैं, फरवरी से अप्रैल के बीच में अगर आपने एप्लीकेशन नहीं भरी तो डेडलाइंस मिस हो जाएंगी और लेस चांस ऑफ एडमिशन होगा। इसलिए उसका सोल्यूशन ये है कि स्टार्ट अर्ली इन अक्टूबर टू जनवरी एंड अप्लाई बिफोर प्रायोरिटी डेडलाइंस। जो उनकी डेडलाइंस हैं यूनिवर्सिटी की, उसी डेडलाइंस में आप जो है अप्लाई करिए अपनी एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। तीसरा है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अगर सपोज कोई मिसिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, ट्रांसक्रिप्ट मिसिंग है या पासपोर्ट की कॉपी मिसिंग है, ये भी रीजन हो सकता है कि आपका जो है वीजा या आपका जो ऑफर लेटर है वो रिजेक्ट हो जाए। रीजन ये है कि जब स्टूडेंट्स सोचते हैं बाहर जाने की, तभी तभी वो अपना पासपोर्ट बनवाने लगते हैं। तो पासपोर्ट आप पहले से ही बना के रखें, और जो पासपोर्ट की वैलिडिटी भी, जिन लोगों के पास पासपोर्ट है तो वो चेक कर लें कि वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करें तो पासपोर्ट की वैलिडिटी जरूर चेक कर लें, और अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी नियर फ्यूचर में एक्सपायर होने वाली है तो टाइमली उस पासपोर्ट को रिन्यूअल करा के रखें। सॉल्यूशन यही है कि डबल चेक दी चेकलिस्ट एंड कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर अप्लाइंग फॉर द कोर्स। उसके बाद में नंबर 4 पर आता है नॉट शोइंग प्रॉपर फंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके लो बैंक बैलेंस है या फिर अनक्लियर फाइनेंशियल सोर्स है, जैसे कि आपके बैंक में आपको 10,000 से 15,000 यूरो जो है आपको दिखाना पड़ेगा ब्लॉक अकाउंट के रूप में, जो कि आपको ही दे दिया जाएगा हर महीने, उसी में से कुछ अमाउंट दिया जाएगा फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो मगर ये आपको दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा आपके पास है। तो आपको 10,000 से 15,000 यूरो जो है फंड्स प्लस ट्यूशन फी दिखानी पड़ेगी अपने बैंक में। आप इसका पहले से ही इंतजाम करके रखिए। फिर उसके बाद में यूज जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट्स। जब आप वीजा के लिए जाते हैं या एडमिशन के लिए जाते हैं तो भी वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स मांगते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो स्टेटमेंट्स आपसे देखते हैं। इसके बाद में नंबर 5 पे जो वीजा रिजेक्शन या ऑफर लेटर रिजेक्शन का कारण हो सकता है वो है इग्नोरिंग इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स। अगर सपोज आपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करी और आपने IELTS नहीं दिया, या फिर आपने वैलिड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया, तो फिर आपका वीजा और एडमिशन लेटर दोनों ही रिजेक्ट हो सकते हैं। रीजन ये है कि लो IELTS स्कोर भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपको अपना जो है पहले से ही इंतजाम करके रखना है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करके रखना है। IELTS एटलीस्ट 6.5 से 7.0 का IELTS स्कोर अच्छा माना जाता है फॉर एडमिशंस। एम फॉर 6.5 to 7 इन IELTS, प्रिपेयर वेल बिफोर अप्लाइंग। नंबर 6 पर आता है चूजिंग रॉन्ग कोर्स। अगर आपने सपोज रॉन्ग कोर्स सिलेक्ट कर लिया तो वो भी एक कारण हो सकता है परेशानी का। तो कोर्स नॉट मैचिंग योर बैकग्राउंड, सपोज आप कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं और आपने सिलेक्ट करा कोई हेल्थ केयर का प्रोग्राम, तो भी वो जो है एडमिशन लेटर जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको एक रेलेवेंट फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज आप कॉमर्स के हैं तो आपको फाइनेंस का कोर्स लेना है या बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का कोई कोर्स लेना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज किए हुए हैं, तो आप IT के कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बैकग्राउंड जो है मैच करना चाहिए और आपको अपने करियर गोल्स भी क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर कोर्स आपका मैचिंग नहीं है आपके बैकग्राउंड से तो जॉब्स का भी स्कोप कम हो जाएगा। इसलिए चूज इन डिमांड फील्ड्स लाइक IT, बिजनेस एंड इंजीनियरिंग आर इन डिमांड फील्ड्स एंड मैच विद योर प्रीवियस स्टडीज। नंबर 7 पर है नॉट अरेंजिंग एकोमोडेशन अर्ली। अगर आपने अपनी एकोमोडेशन नहीं अरेंज करी तो भी आपको ऑफर लेटर या वीजा लेटर आपका वीजा रिजेक्शन हो सकता है। लास्ट मिनट हाउसिंग सर्च करी आपने, या नीदरलैंड हैज हाउसिंग शॉर्टेज, पहले से ही हाउसिंग शॉर्टेज है वहां पे नीदरलैंड्स में, तो आप समय पे अपनी अकोमोडेशन सर्च करके रखिए। बुक अकोमोडेशन एज अर्ली एज पॉसिबल जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिलता है।
और जो है जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं तब आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है। तो गाइज ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन का स्टेप्स क्या रहेंगे और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ज़रूर मेरे ईमेल आईडी पे mamtanagrath@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट करके बताइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।